कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का विवादित बयान सामने आया है। शत्रुघ्न ने जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। देश की आजादी में जिन्ना का भी योगदान और देश में हुए विकास और आजादी को लेकर जिन्ना का योगदान कम नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का ऐसा कहना है। छिंदवाड़ा की रैली में शत्रुघ्न सिन्हा का ये विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बयान दिया है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और इस संसदीय सीट से उनके बेटे नकुलनाथ इस बार उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। और इस दौरान हुई एक रैली में, एक जनसभा में शत्रुघ्न सिन्हा ने जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़े और आजादी और देश के विकास में उनके योगदान को किसी से कम नहीं बताया। देश की आजादी और विकास में जिन्ना का योगदान, छिंदवाड़ा की रैली, शत्रुघ्न सिन्हा का विवादित बयान, चुनाव प्रचार का माहौल है। तमाम शब्दों और वाक्यों की सीमाओं को कब किस वक्त कितना लांघना है नेता बखूबी जानते हैं और इस बयान के भी कई मायने हैं। इस बयान को भी सोच समझकर दिया हुआ ही बयान समझा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने छिंदवाड़ा की रैली में यह बयान दिया जिस दौरान उन्होंने जिन्ना की तारीफ की। मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके चलते भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, उनकी तारीफ की है। देश की आजादी और देश के विकास में उनके योगदान को सराहते हुए नजर आए कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का विवादित बयान छिंदवाड़ा में सामने आया है, जहां पर एक रैली में वो लगातार ये बोलते रहे कि मोहम्मद अली जिन्ना का भी देश की आजादी और विकास में काफी योगदान रहा। छिंदवाड़ा की रैली जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने विवादित बयान दिया और इसके दौरान उन्होंने जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़े। ये कांग्रेस परिवार महात्मा गांधी से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके मोहम्मद अली जिन्ना से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके स्वर्गीय इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी से लेके पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी पार्टी है जिनका देश के विकास में, देश की तरक्की में, देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा योगदान हुआ। इसलिए हम आए यहाँ पे और एक बार जब आ गया हूं, पहली और शायद आखिरी बार कांग्रेस पार्टी में, तो कभी अब मुड़ के जाने के लिए नहीं आया हूं। भले मैं कहता हूं जब आया हूं, संक्षेप में कहूं तो कह सकता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ही अगर उनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई और जिन्ना की आत्मा उनके शरीर में घुस करके उनको बोलने के लिए मजबूर कर रही, तो ये अपने आप में आपको समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस का राष्ट्रवाद क्या है और कांग्रेस का सेकुलरिज्म क्या है। और इस दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किस तरीके से देखते हो, कितनी सीटें आप इसमें जीतेंगे? मैं तो सोचता हूँ कि जो 6 सीटें पहले राउंड में जारी हैं, हम कम से कम 5 जीतेंगे। और प्रधानमंत्री कल थे जबलपुर में, आप पर भी आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए। प्रधानमंत्री देश को जवाब दे कि जो ये प्लेन में आते हैं इसका खर्चा कौन देता है, इसका जवाब दें कि इन्होंने जो 700 करोड़ का ऑफिस बनाया है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में, इसका पैसा कहां से आया, इस सब का जवाब दें, तब मेरे से कोई जवाब ले। शत्रुघ्न सिन्हा कल थे, उनके एक बयान पर कंट्रोवर्सी हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान है आजादी में और विकास में देश के। मैंने सुना नहीं, पर अगर मैंने तो ऐसा सुना नहीं। अगर उन्होंने कहा होगा, मैं कुछ और लोगों से बातचीत करने में व्यस्त रहा हूं। किसानों का मुद्दा काफी चर्चा में आ रहा है, कर्ज माफी को लेकर आपने जो आश्वासन दिए थे उस समय। कर्ज माफी का आश्वासन दिया था और मैं आश्वासन दे रहा हूं। हमने शुरुआत करी, मेरे पास 75 दिन थे, 75 दिनों में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मुझे मोदी जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो 5 साल झूठ बोलते रहे, मुझे शिवराज का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए 15 साल झूठ बोलते रहे, मुझे किसानों के, मध्य प्रदेश के किसानों का प्रमाण पत्र चाहिए।
21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है उन्होंने। कमलनाथ जी ऐसी बात बोल रहे थे। हमारे साथ सरस्वती चंद्र जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, भोपाल से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सरस्वती चंद्र, जिस बयान को लेकर हाय तौबा मची है, शत्रुघ्न सिन्हा के बयान को लेकर कांग्रेसी नेता, जिसमें उन्होंने जिन्ना को देश के विकास, तरक्की और आजादी में उनका योगदान को सराहा है, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वहां मौजूद रहते हुए उनका कहना उन्होंने वो बयान नहीं सुना। शब्दों की सीमाएं इस तरह से नेता लांघ रहे हैं, आखिर इसके पीछे भी कोई सोच जरूर रही होगी। कांग्रेस क्या कह रही है इस पर? जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जरूर पल्ला झाड़ लिया है। जैसा कि कमलनाथ जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा कि मैंने सुना नहीं। हालांकि जब हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश के लीडर्स से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी इस मामले पर पल्ला झाड़ दिया, कहा हमने बयान सुना नहीं। लेकिन अब सीधे तौर पर जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने भूला है तो ये कहीं न कहीं सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। और जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया है और शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बीजेपी में रहे हैं, अब कांग्रेस में आ गए हैं, तो अब सीधे तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को तो घेरेगी पार्टी बीजेपी और अब पूरे कांग्रेस को घेरेगी। हालांकि अल्पसंख्यकों की बात करें तो जिस तरह से यहाँ भोपाल के रेफरेंस की बात करें तो प्रज्ञा सिंह वर्सेस दिग्विजय सिंह मुकाबला चल रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति जमकर हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं और हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी ने खड़ा किया हो, वहीं दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जो कि हिंदू विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो बीजेपी उनको इन बयानों पर। जी हाँ सरस्वती चंद्र, इस तरह के बयान वहां मायने जरूर रहते हैं जहां पर किसी एक की ताकत कम होती है, लेकिन यह बयान कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में दिया है, कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने, जहां पर कांग्रेस की पकड़ कही जाती है, कांग्रेस का परंपरागत गढ़ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया सरस्वती चंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।